16 और वचन 11। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। हालेलुया। परमेश्वर हमें जीवन का रास्ता दिखाता है और उसके पास आनंद की भरपूरी है। जो रास्ता दिखाता है उसी रास्ता में चलते चलो और उसकी महिमा करते रहो। आमीन। पवित्र महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं इस जीवन को मजबूत बनाने के लिए। तेरे रास्ते में चलना हमारा काम नहीं था। आप हमें तेरी आत्मा के द्वारा अगुवाई करो ताकि हम आत्मा से तेरी महिमा कर सकें, सच्चाई के साथ तेरी आराधना कर सकें। धन्यवाद दे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा आत्मा, वो बड़ी मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम गाते रहे, चाहे
साथ छोड़ेगा, वो कभी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जैसे माता संभाली है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। पराक्रमी परमेश्वर की धन्यवाद देते हैं। माँ बाप भाई बहन की तरह भी हमें संभालते। धन्यवाद देते हैं हमारी प्राणों को बचाने के लिए तू अपना प्राण दिया। हमारी पापों अपराधों को मिटाने के लिए अपने खून बहाया। तेरी पवित्र लहू से हम सिद्ध हुए, इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते। तू जीवित परमेश्वर, तेरे विचार, तेरी अद्भुत योजना, तेरी हर एक वचन हमें प्रेरित करता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद देते पवित्र आत्मा, तेरे बलिदान के, तेरे क्रूस के लिए धन्यवाद देते, तेरे पुनरुत्थान के लिए धन्यवाद देते, तेरी कलीसियाओं के, तेरी महिमा करते परमेश्वर। यावे राफा एलोहीम शद्दाई हीरे आदोनाई हाजिर होगा वो। यावे राफा एलोहीम शद्दाई हीरे आदोनाई हाजिर होगा वो। तेरी महिमा उपस्थित है यहाँ। पिता तू कर रहा कुछ महान, जगाए तू अनोखा ईमान। तेरी महिमा उपस्थित है यहाँ। पिता तू कर रहा कुछ महान, जगाए तू अनोखा ईमान। यावे राफा एलोहीम शद्दाई हीरे आदोनाई हाजिर होगा वो। यावे राफा एलोहीम शद्दाई हीरे आदोनाई हाजिर होगा वो। तेरी महिमा उपस्थित है यहाँ। पिता तू कर रहा कुछ महान, तेरी जगाए तू अनोखा ईमान। तेरी महिमा
करें। धन्यवाद देते हैं।
राह में तू जियाला है, कठिन समय में तू मजबूत गढ़ है, अंधेरी राह में तू जियाला है, मेरी दुआई तू सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता, मेरी दुआई तू सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता, प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है, प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है, तू कहता है नहीं छोड़ूंगा, तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा, तू कहता है नहीं छोड़ूंगा, तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा, तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता, तेरा सावर मुझे बल देता, तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता, तेरा सावर मुझे बल देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता, प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है, प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं तेरी भलाई के लिए, तेरी अच्छाई के लिए। हम तो बुरे थे, हम आपके बैरी थे, पाप की बंधन में बंधे हुए थे, अंधकार के साम्राज्य में चल रहे थे, परंतु आप हमें छुड़ाया, अपनी प्राण देकर हमें बचाया, और आज हमें सब कुछ दिया पिता। आज हमें आपकी उपदेश, आपकी उद्धार, आपकी पुनरुत्थान, आपकी अनंत जीवन, आने वाली राज्यों के लिए हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। प्रभु यीशु आप हमें बल और शक्ति दीजिए, तेरी इच्छा अनुसार हमें अगुवाई करिए, प्रत्येक हृदय आत्मा से बातें करिए। धन्यवाद देते इस समय पिता, इस सभा को यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। और हमारे बीच में कोई पहली बार आएगा? हाँ, आए हैं ना 2 लोग, कोई नहीं। ओके, पिता परमेश्वर की महिमा हो। हम लोग फिर से इकट्ठा हुए परमेश्वर की आराधना करने के लिए। एक वेव ऑफरिंग मतलब हाथों को उठा के परमेश्वर को बलिदान देना ना।
प्रभु तेरी महिमा हो। करेक्ट, ओके। तो बुधवार को सभा है 7 बजे और मंगलवार को प्रे टाइम है, ठीक है। मंगलवार को प्रे टाइम है 7 बजे। तो आप सभी लोगों का स्वागत। उपवास प्रार्थना है मंगलवार को, ओके। और शुक्रवार को भूपेंद्र जी और सपना जी के घर में बाइबल स्टडी है 7 बजे, ठीक है। तो आप जो भी आना चाहते हैं वेलकम, आ सकते हैं, ओके। और बस इतना ही सूचनाएं हैं और 2 गीत, ओके। अभी गुरु गीत नहीं होंगे, ओके। हम लोग कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छा था, ग्रुप में डाला था, कुछ लोग देखे हैं, कुछ लोग देख नहीं पाए, पर दोबारा हम ग्रुप में डाले हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। और वीडियो के साथ, ऑडियो के साथ, पिक्चर के साथ सब नज़ारा देख सकते हैं वहाँ का, समझ रहे हैं। तो आप लोग सुनिए, कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छा था। जब आप सुनेंगे, जब आप आएंगे, तभी आप अनुभव कर पाएंगे। देखिए, सेब तो मैंने खाया है, ठीक है, पर मैं आपसे पूछता हूँ कि सेब कैसा लगा, तो आप नहीं बता सकते, आप नहीं बता सकते। अंदाजा लगा सकते हैं, सेब तो मीठा ही होता है ना, अंदाजा लगा सकते कॉन्फ्रेंस तो अच्छा ही होता है। पर जब आप कॉन्फ्रेंस में जाते हैं ना, तब आपको पता चलता है कि कॉन्फ्रेंस कैसा है, समझ रहे हैं। कम से कम 650 लोग थे, अलग अलग मिशनरी, पास्टर्स, परिवार, और जो हम लोग का बाल्टीमोर से कनेक्ट है, हम लोग ना अमेरिका से, वहाँ से भी पास्टर आए थे, उनका बेटे और कई लोग आए थे। और बहुत अद्भुत संदेश था, अच्छा संगति था, ऐसा लग रहा था कि हम स्वर्ग में हैं, ऐसा लग रहा है। कभी कभी होता नहीं कि हम जब सब आपस में मिलते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, अलग अलग जगह के लोग, कोई पढ़ा लिखा है, कोई ऊंचे पद वाला है, और वहाँ पर सब इक्वल है, ऐसा नज़ारा था, समझ रहे हैं। और संदेश बोल देना हॉलमार्क, दिलों को छूने वाला संदेश था। तो कभी भी अगर कॉन्फ्रेंस को मिस मत करिए। आप इधर उधर घूमते 10,000 15,000 यूँ खर्चा हो जाता है, 4,000 5,000 खर्चा करके आइए, अद्भुत समय हो। और ये जो खर्चा करते हैं, ये स्वर्ग में बंधेगा, स्वर्ग में रहेगा, ये बर्बाद नहीं होगा। आप अगर कहीं और जाते हैं 15-20 हज़ार रुपया खर्चा करके, वो शायद स्वर्ग में नहीं रहेगा। पर कॉन्फ्रेंस के लिए, परमेश्वर की राज्य के लिए, परमेश्वर की सेमिनार के लिए जो हम करते हैं, ये स्वर्ग में बने रहेगा, ये याद रखिए, समझ रहे हैं। ओके, तो एक गवाही सुनते हैं। हमारे साथ गए थे, क्या नाम है, शिवानी, पहली बार, नाम भूला नहीं, याद है, शिवानी गई थी पहली बार, और उसे कॉन्फ्रेंस कैसा लगा थोड़ा वो बताएगा। बाय द वे, हमारे बीच में नेओमी है, जोरदार तालियां हैं। ओके, मेरी बेटी है, पता है ना। तो स्वागत है शिवानी का, थोड़ा गवाही हम सुनते हैं, ठीक है। कल मैं गई थी, मतलब जैसे मैं पहली बार गई थी उस हिसाब से लग नहीं रहा था कि मैं पहली बार आई उस जगह पे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग थे और बहुत सारे लोग दूर दूर से भी आए थे। तो कुछ लोगों को मैं नहीं जानती थी, कुछ लोग को जानती भी थी, देखा था, लेकिन कभी सामने से नहीं मिली थी। लेकिन वहाँ मैं गई तो मुझे ऐसा लगा कि सब मुझे जानते हैं। अब कभी मतलब ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी अनजान जगह पे आई हूँ। तो बहुत अच्छा समय था, बहुत अच्छे वचन मिले वहाँ पे, और परमेश्वर में कैसे बढ़ना है हमने सीखा वहाँ पे। वहाँ पे अच्छी चीज़ें थी, बहुत सब कुछ अच्छा था। मैं तो ये सोचती हूँ कि सारे लोगों को जाना चाहिए कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि सिर्फ फोन में वीडियो में देखने से कुछ अलग रहता है, लेकिन जो चीज़ें सामने से देखते हैं कुछ अलग ही रहता है। क्योंकि मैंने भी फोन में पहले देखा है, लेकिन जब सामने से देखा तो एकदम अलग ही नज़ारा था, एक अलग ही आनंद था वहाँ पे। और बहुत सारा एंजॉय किया वहाँ पे, घूमा भी मैंने, समुद्र भी देखा, आंटी के भी घर गए, बहुत सारी जगह घूमी, बहुत अच्छा लगा। और वहाँ पे मतलब सब
सब लोग बहुत प्रेम से बात करते, बहुत प्रेम है उन लोगों के अंदर। ऐसा लगता नहीं है कि मैं मतलब किसी अनजान जगह पे हूँ या फिर लोग हमको जानते नहीं है। कभी हम ऐसे अलग जगह पे कभी पहली बार जाते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद वहाँ मुझसे कोई सही से बात नहीं करेगा या फिर कोई सही से नहीं बोलेगा, लेकिन यहाँ पे जब मैं गई तो मुझे लगा कि सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो अच्छा समय था, तो सब लोगों को जाना चाहिए। और मेरी गवाही थी क्योंकि कॉन्फ्रेंस जाने से पहले मम्मी मेरी बहुत बीमार रहती थी और मैंने उनको बहुत करीब से देखा था बीमार होते हुए, और इतना ज्यादा बीमार थी वो मतलब ऐसा लगता था कि कब मुझे छोड़ के चली जाएंगी पता नहीं था। हर रात को सोती थी उनके साथ में तो उठ के देखती रहती थी, ऐसा तो नहीं है सांसें बंद हो गई मम्मी की। ऐसा डर लगा रहता था और बहुत ही खतरनाक समय था वो। लेकिन पाशा जी ने कहा था कि जैसे तुम कॉन्फ्रेंस से लौट के आओगी मम्मी बिल्कुल चंगी हो जाएंगी। और वहां से जैसे मैं वहां से लौट के आई हूँ, मम्मी एकदम ऐसा लगता ही नहीं है कि ये इतनी बीमार थी, पहले जैसे एकदम सारी चीजें नॉर्मल हो गई। तो ये परमेश्वर का अनुग्रह। कभी कभी हम लोग अपना विश्वास खोने लगते, धैर्य खोने लगते हैं कि हो सकता था मैं ये सोचती कि मम्मी बीमार है, मैं ना जाऊं वहां पे, यहीं रुक जाती हूँ मम्मी के पास, क्योंकि बहुत सारे रिश्तेदारों ने भी ये कहा कि मम्मी बीमार है और तुम कॉन्फ्रेंस में जा रहे हो एंजॉय करने के लिए। लेकिन मेरा विश्वास था कि पाशा जी ने बोला है तो मम्मी चंगी होंगी, और मम्मी आज इतनी अच्छे से सब कुछ कर रही। मैं जब आती थी रोज संडे को तो कभी कभी मतलब जब से मम्मी बीमार हुई थी तो मैं ऐसे खाली पेट आती थी। आज सुबह मम्मी उठ के मेरे लिए खाना बने, मैं खा के एकदम अच्छे से आई हूँ। ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि सब अच्छे से परमेश्वर करता है, तो इसलिए सब लोगों को जाना चाहिए, कॉन्फ्रेंस अटेंड करना चाहिए, बहुत अच्छी जगह है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा और मैं हर साल जाऊंगी, कैसे भी करके जाऊंगी, परमेश्वर मुझे लेके जाएगा। बस यही गवाही। तो संदेश में चलते हैं। आज जो संदेश है इसका शीर्षक क्या बताऊं, देता है। टॉपिक जो बोला देता है, ठीक है, देता है। ये जो टॉपिक का शब्द है, वर्तमान काल पर गौर करे तो परमेश्वर के अनुग्रह की स्थिरता को उद्धरित करता है ना, देता है। परमेश्वर के अनुग्रह की स्थिरता को डिक्लेयर करता है कि वो कैसे देता है। ओके, तो आइए प्रार्थना करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, हम विश्वास करते हैं, यकीन करते हैं कि तू पवित्र है, तू धर्मी और सामर्थ्य है। तू हर एक लोगों से प्रेम करता है, चाहे वो मैले कपड़ा पहना हो, चाहे उनके पास पैसे ना हो, चाहे वो शिक्षित हो, चाहे वो अशिक्षित हो, बोलना आता हो या ना आता, देखने में सुंदर हो या बदसूरत हो, आप हर किसी से प्यार करते हैं। धन्यवाद देते हैं आपकी इस निस्वार्थ प्रेम के लिए। दयालु और करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद करते, तेरी महिमा करते प्रभु यीशु। धन्यवाद देते इस समय यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। ओके, तो क्या हुआ? बच्चे को ऊपर जाने जाओ ना, ठीक है। इसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहली बात अगर हम देखें तो जीवन के बारे में, परमेश्वर के पास जीवन है और वह जीवन देता है। आप जो आज चलते फिरते हैं, हंसते गाते हैं, कूदते हैं, नाचते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ये परमेश्वर की देन है। ये आपकी कोई नहीं दिया। आज हम अधिकार जताते हैं कि तू मेरे वजह से चल रहा है, नहीं, कोई किसी की वजह से नहीं चल रहा है, बल्कि सब कुछ परमेश्वर देता है। समझ रहे हैं? सब कुछ परमेश्वर देता है। उसी की वजह से आज आप बोल पा रहे हैं, उसी की वजह से आज आप देख पा रहे हैं,
उसी की वजह से आज आप कर पा रहे हैं, उसी की वजह से आज आप इतने मजबूती में हैं, उसी की वजह से। किसी अंधे से आप पूछिए कि जीवन का महत्व क्या है, तो उसको नहीं पता। समझ रहे? किसी दर्द भरे इंसान से पूछिए, दर्द से भरा हुआ, हमेशा दर्द में रहता, उससे पूछिए कि जीवन का मकसद क्या है, तो वो आपको बताए। कई बार हम इस जीवन के बारे में सोचते नहीं, परमेश्वर जो जीवन दिया है इस जीवन के बारे में सोचते नहीं। आज लोग भी संसार में नहीं सोचते हैं, मसीह लोग भी नहीं सोचते हैं। संसार के लोगों को समझ सकते हैं कि वो जीवन के बारे में नहीं सोचते, पर मसीह लोग तो जीवन के बारे में सोच सकते हैं ना, क्योंकि उसी से हमें जीवन मिलता है। संसार में लोग बोलते हैं 84 करोड़, क्या बोलते हैं, प्राणी है। 84 करोड़, 84 करोड़ में से एक प्राणी सिर्फ ईश्वर से मांगता है, कोई नहीं मांगता। सबका पेट भरता हुआ, सोचिए, सिर्फ एक का पेट नहीं भरता, इसीलिए वो मांगते रहे, और वो है इंसान। सोचिए, हाँ, इंसान को कितना भी दो, और दो, और चाहिए, यही बोलता है। समझ? जब पौलुस प्रचार कर रहा था एथेंस शहर में, प्रचार जब कर रहा था, तभी वो जीवन के बारे में बताया। तुम कैसे जीते हो, तुम चलते फिरते हो, ये जो शक्ति तुम्हें कहां से प्रदान करता है, कौन देता है, कहां से मिलता है? सोचिए थोड़ी समय के। एक वचन पढ़िए, जीवन वह सबको जीवन देता, वह मतलब परमेश्वर सबको जीवन देता। प्रेरितों के काम 17:25। सत्रह का 25 पढ़ते हैं। न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथ की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सब कुछ जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। ओके, 24 वचन में कहता, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया है, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता है। दूसरी बात, वो किसी की सेवा नहीं लेता है। यीशु मसीह ने खुद कहा, मत्ती का 20 और 28 वचन, यीशु मसीह ने खुद कहा, ना मैं सेवा टहल पाने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं सेवा करने आया। और आज परमेश्वर के दासों के बारे में सोचिए, वो लोग सब कुछ त्याग किए और परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। वो सेवा पा नहीं रहे, सेवा कर रहे हैं। सोचिए, वो कभी किसी का सेवा नहीं लेता है, वो सब कुछ देता है। वो देने वाला परमेश्वर है, बस समझना है सिर्फ, और कुछ नहीं। अगर मैं गलत करूंगा और परमेश्वर मुझे देता रहेगा। कई बार हम संसार के सिद्धांत, संसार के उपदेश, पुरानी स्वभाव में हम जीवन जीते हैं। हमें नई स्वभाव में जीवन जीना चाहिए, नई मनुष्य में जीना चाहिए। नई मनुष्य कौन है? नया मनुष्य कौन है? क्या बोलते हैं आप? नया मनुष्य कौन है? हेलो, कौन है नया मनुष्य? क्या बोलते हैं? हेलो, नया मनुष्य कौन है? जिसने यीशु पर विश्वास किया, वो नया मनुष्य को धारण करता है। आप यीशु पर विश्वास करते तो आप नया मनुष्य, आप पुराने मनुष्य में मत रहो।
आपके पास एक उपदेश है और ये है पवित्र बाइबल। ये उपदेश को पढ़ो डेली। यिर्मयाह को कहता परमेश्वर ना, ऐसा लिया, रोटी कैसे मुड़ते हैं मक्खन मक्खन लगा के रोल करते ना, ऐसा लिया और बोला आकर आकर। परमेश्वर ने बोला एजिकेल को आकर आ डाल रोल। कभी कभी बच्चे खुलते नहीं ना मुंह, तो आप क्या करते हैं जबरदस्ती खिलाते ना, जबरदस्ती करते हैं। हाँ। मेरी बड़ी वाली बेटी को उसकी माँ ने क्या देखा मैंने कई बार, वो लेती रहती कई बार ऐसा कर। तो परमेश्वर भी कभी कभी हमें ऐसा करता है ताकि हम सही रहे। समझ रहे हैं? जीवन मिलता है परमेश्वर की वचन में, जीवन मिलता है। अद्भुत परमेश्वर है। यहाँ पर कहते कि परमेश्वर कभी सेवा किसी का नहीं लेता, वो सबको जीवन और श्वास देता है जीने के लिए। कितना अच्छा परमेश्वर ना। सोचिए हम कैसे भी हालत में हैं, संसार के लोगों को देखिए, संसार को देखिए, जीवन और श्वास दे रहा है, तो आप तो उनसे बहुत गुणे अच्छे हैं, तो उनको कुछ क्यों ना दे आपने। सोचिए थोड़ी समय, जो वो अविश्वासी को बरसात दे सकता है, ब्लेसिंग कर सकता है, खाना अनाज दे सकता है, उनकी भूमि को उपजाऊ दे सकता है, तो आपकी भूमि को उपजाऊ नहीं देगा? देगा ना। सोचिए हमें उसकी जीवन को समझने की जरूरत है। वो हमें जीवन देता है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर को समझें। वो आपके जीवन को चलाता है। कभी कभी हम घमंड से कहते हैं, गर्व से कहते हैं। ये बात याद रखिए, घमंड हमेशा परमेश्वर से विरोध करता है। आपकी पति कह सकता है आपसे, आपकी बच्चों से आप कह सकते, मेरे वजह से तुम लोग का घर चल रहा है, तुम लोग का पेट भर रहा है। मेरे वजह से नहीं, पेट भरने वाला वो है। मैं नहीं किसी का पेट भरता, पेट भरने वाला वो है। मैंने क्या बोला? 84 करोड़ प्राणी हैं, उनमें से कोई ईश्वर से मांगता नहीं, सिर्फ एक ही जन ईश्वर से मांगता है। उन सबको यीशु मसीह ने कहा, कौवों को देखो, ना तो वो बोते हैं, ना तो वो काटते हैं, ना तो बटोरते हैं, ना तो संचय करके रखते हैं, फिर भी परमेश्वर उनको खिलाता है। का करते रहते, आपका दिमाग खराब करते हैं, तब भी परमेश्वर उनको खिलाता है। सोचिए ये कितना जरूरी, कितना इंपॉर्टेंट है हमें समझने के लिए, बहुत जरूरी है। समझ रहे हैं? जीवन देता है, वो देता है, वो देने वाला परमेश्वर है, वो लेने वाला नहीं है। सोचिए वो देने वाला है, हमेशा हमेशा देता है। वो आपको जीवन दिया है, आप नया मनुष्य की चाल चलो, नया मनुष्य की तरह सोचो, परमेश्वर के बारे में सोचो, अनंत जीवन के बारे में सोचो, अनंत काल की चीजों के बारे में सोचो। कुलुसियों का 3 अध्याय, स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाओ, ध्यान दो, उसके बारे में सोचो। आप उसमें जीवन है। हम मरे हुए थे, यीशु मसीह में, परमेश्वर में हमारा जीवन छुपा हुआ है। करेक्ट? सोचिए वही हमें संभालता है। दोबारा मैं वो वचन पढ़ता, अद्भुत वचन है, भूलिएगा नहीं। बाइबल में मार्क करके रखिए इन वचनों को, सच बता रहा हूं, ये बहुत अद्भुत वचन है। ना हाथों की बनाए हुए, ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्य के हाथों की सेवा लेता,
क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास सब कुछ देता है, जीवन और श्वास। आज बताइए, ये ऑक्सीजन जो लेते हैं आप, पैसा देते हैं? वो फ्री देता है। ऑक्सीजन अगर बंद हो जाए ना, इंसान के पास क्या ऑक्सीजन, कितना दिन तक संचय करके जिंदा रख सकते? कई सारे मशीन है, जब तक बटन दबाओगे नहीं तब तक चलता नहीं। पर परमेश्वर के पास ऐसा नहीं, समझ रहे हैं? और जो भी संसार से चीजें तुम लोगे ना, जो भी चीजें लोगे, जो भी चीजें आप लोगे ना, तो क्या करता है? भाई कीमत देना पड़ता है। पर परमेश्वर से आपको कोई कीमत देने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने सारे चीजों का कीमत चुका क्रूस पर। चाहे वो जीवन का हो, चाहे वो रक्त का हो, चाहे वो मेल मिलाप का हो, चाहे वो अनंत जीवन का, सब कुछ के लिए क्रूस पर चुका। हर एक चीज का कीमत, जीवन का, श्वास का, सब कुछ यीशु कीमत चुका है। आज आप इस संसार से ज्यादा प्रेम करते हैं, प्रेम परमेश्वर से। मुझे संसार से नहीं बल्कि परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करना संसार से। संसार की चीजों के लिए मुझे कीमत देना पड़ता है, पर परमेश्वर की चीजों के लिए मुझे कीमत देना नहीं पड़ता, पहले से कीमत दे चुका गया है, दिया गया है। इसीलिए तो परमेश्वर कह रहा ना, जीवन भी देता है, श्वास भी देता है और सब कुछ देता है। इसलिए तो वो कह रहा, आज मुझे सीखने की जरूरत है, आज मुझे सुनना, आज मुझे समझना है ये जीवन का अर्थ क्या है, ये जीवन दिया क्यों परमेश्वर, मैं नया मनुष्य बना क्यों। करेक्ट? सोचिए, एक बार एक ट्रक में अनाज ले जा रहा था और एक अनाज की बोरी गिर गया और वो फट गया, तो अनाज बिखर गया। बहुत सारे जीव जंतु, जानवर, पक्षी, चिड़िया आए, अपने अपने चुग के अपने अपने चीज चले गए। बहुत सारे चिड़िया, जानवर भी आए, कुछ खाए, चले गए। चिड़िया आए, चुगे, चले गए। ध्यान दीजिए, इंसान वहां से गुजर रहा है, वो पूरा झाड़ू मार के बोतल के खोल लेके किसी के लिए छोड़ा ही नहीं। वो चिड़िया आया, खाया दाना, अपना पेट भरा, चला गया। जानवर खाया, पेट भरा, चला गया। कीड़े मकोड़े आए, अपने अपने पेट भर के चले गए। पर इंसान पेट भरा के, बटोर के लेकर गया, किसी का नहीं, मेरा है। यही तो प्रॉब्लम। परमेश्वर आपको जो जीवन दे रहा है, उस जीवन को आप इस्तेमाल समझो ना। परमेश्वर बहुतायत का जीवन दिया, आपको नया जीवन मिला है। इस जीवन को बर्बाद मत करो। सच बता, अभी कॉन्फ्रेंस में हम देख रहे हैं परमेश्वर की, हम जो पास्टर मीटिंग में था, हमें सिर्फ एक ही चीज सिखाया जा रहा है, परमेश्वर के करीब रहो, समय बहुत नजदीक है, परमेश्वर के करीब रहो, एकता में रहो, परमेश्वर को समझो, वचन को समझो। परमेश्वर आपको क्यों बुलाया, परमेश्वर आपको इतनी सारे संसार में लोग, उनमें से आपको क्यों चुना, परमेश्वर मिस्र के लोगों को मार क्यों नहीं चुना, सिर्फ इजराइल के लोगों को क्यों निकाला। मुझे वो सवाल करने की जरूरत नहीं। आपसे परमेश्वर प्यार करता है, इजराइल से परमेश्वर प्यार करता है। उनकी दुख नहीं देख सकता, उनकी पाप नहीं देख सकता, उनको तकलीफ में नहीं देख सकता, उनको वहां से निकालना है। परमेश्वर चाहता उन्हें एक नया जीवन दे, एक नए स्थान पे लेकर चलना है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। मैं कोई खूबसूरत नहीं, आप कोई खूबसूरत नहीं है, फिर भी परमेश्वर आपसे प्यार करता है। समझ रहे हैं? परमेश्वर हमारी ऊपरी जीवन को देखकर हमसे प्यार नहीं करता, हमारे भीतर बसे हुए नई मनुष्य को देखता है, जीवन व श्वास देता है।
समझ रहे हैं? ओके, और एक बातें है ना, कैसे आप बढ़ोगे, कहां से बढ़ोगे, कैसे आप बढ़ोगे ना, बढ़ोते। उन्नति नाम किसने रखा, बढ़िया नाम रखा, उन्नति, है ना। दूसरा कुरिन्थियों, पहला कुरिन्थियों का 3:7, दूसरा कुरिन्थियों का पहला कुरिन्थियों का 3:7। इसीलिए ना तो सही पढ़ रहा हूं, इसीलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही है, सब कुछ है, परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। समझ रहे हैं? परमेश्वर ही है। मुझे किसी के प्रति जलन नहीं रखना, मैं एक नया मनुष्य हूं। मुझे ऊंचा नीचा नहीं सोचना, मैं एक नया मनुष्य हूं। मैं घमंड नहीं रखना, मैं एक नया मनुष्य हूं। मुझे पवित्र आत्मा की फलों में बढ़ना, मुझे वचन में बढ़ना, मुझे संगति में बढ़ना, मुझे पारदर्शी जीवन रहना, मुझे एकता में रहना, मैं नम्रता का जीवन जीना, क्योंकि मैं नया मनुष्य हूं। आप अगर याद रखेंगे कि मैं नया मनुष्य हूं, मुझे नया मनुष्य में बढ़ना है, तो आप बढ़ पाएंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल है। आप एक नया मनुष्य मत भूलो, और इस नया मनुष्य को परमेश्वर देता है, इसको बढ़ने के लिए, उसका देखभाल होने के लिए, और उसको सही बनने के लिए। समझ रहे हैं? भजन संहिता में कहता है, भजन संहिता 75 आई थिंक 75 या 76, का 6 और 7 क्या कह रहा देखिए, क्योंकि बढ़ती ना तो पूरब से ना पश्चिम से और ना जंगल की ओर से आती है, परंतु परमेश्वर ही न्यायी है, वह एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता। हालेलुया। आपको बढ़ना है तो नया मनुष्य के बारे में सोचिए। दूसरे को नीचा दिखा के मुझे नहीं बढ़ना, दूसरे को गिरा के मुझे नहीं बढ़ना, दूसरे से जलन रख के मुझे नहीं बढ़ना। मैं एक नया मनुष्य हूं, मेरा कनेक्शन परमेश्वर के साथ है। मैं वचन को पढ़ता हूं, मैं इस किताब को पढ़ता हूं, मैं इस किताब को डेली डिवोशन भक्ति का जरिया बनाता हूं, रोज मैं खाता हूं, अंतड़ियों में पचाता हूं, फिर मुझे खुश करता है, आनंद देता है। समझ रहे हैं? बहुत जरूरी है। मैं कैसे बढ़ूंगा? बढ़ने में बढ़ते कैसा? आप कुछ चीजों को बढ़ाए तो कैसे बढ़ता है बताइए जरा। कोई चीज बढ़ाए आप? अभी रूबी दोनों बच्चों को बढ़ा रही है, दोनों ना, आदि अनंत। कैसे बढ़ा रहे? कड़ी मेहनत कर, उनके पीछे लगे रहते, नींद गवा देते हैं, चैन, कभी खाना नहीं खा पाते। कई बार पति पत्नी लड़ाई हो जाती है उनकी वजह से, ताकि उनको बढ़ाए, उनको सही से बढ़ाना है, उनको सही परवरिश देना है, उनको सही से देखभाल करना है। कभी कभी कई बार करना पड़ता है। इशारों से पति पत्नी बातें कर रहे हैं,
कोई आए तो सोचिए, ये सारी चीज करना पड़ता है ताकि उनको बढ़ा सके। एग्जैक्टली परमेश्वर भी हमें उसी तरह से बढ़ाता है। ना तो जंगल से बढ़ोतरी होती है आपका, ना तो पूरब से, ना पश्चिम से, ना बोने वालों से, ना सींचने वालों से। बढ़ोतरी होती है तो केवल परमेश्वर। तो किसको पकड़ना चाहिए? किससे आपकी उन्नति होगा? किस चीज से आप बढ़ेंगे? ये किताब, ये पुस्तक। ऐसो को परमेश्वर कहता है, ये पुस्तक तेरे चित्त में से कभी ना निकले, इसी को रात दिन ध्यान करते रहना। यही तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, यही तेरे लड़ाई का कारण, जीत, लड़ाई के लिए जीत हासिल करेगा। यही तुझे बढ़ाएगा, यही तुझे रुष्ट पुष्ट रखेगा, यही तुझे आनंद प्रदान करेगा। यही किताब, यही पुस्तक तेरे चित्त से कभी आने उतरने ना पाए। परमेश्वर कहता है कि इनकी हर एक वचन गले का हार बना लो। भाई जब ये हार पहनता है इंसान तो कैसा दिखता है? खास करके लेडीज लोगों को अच्छा लगता है। कैसा दिखते हैं? सुंदर दिखते हैं। नहीं बस हार पहना कर कैसा, ऐसा लगता नहीं? कभी ऐसा लगता है कुछ अच्छा पहने ना, हार कुछ अच्छा पहने, अच्छा दिखेंगे ना। तो परमेश्वर भी कहता ये पुस्तक तुम्हारी गले का हार हो। हार, सोने का हार, चांदी का हार, बहुमूल्य पत्थर का हार, हीरो का हार, फूलों का हार ना, हार बना लो, पहना दो। पहना है मेरी पत्नी को, मैंने पहना है, मैंने मतलब सुसमाचार बताया तो वो आई। करेक्ट ना? सुसमाचार तुम सुने ना, फिर वो यकीन की परमेश्वर कौन है। तो हार बनाओ, पति को पहनाओ, सुंदर लगेगा, पति भी हैंडसम। ठीक है, थैंक यू। ओके, तो बहुत ही बढ़ना परमेश्वर, बढ़ोतरी केवल परमेश्वर। पता नहीं आएगा क्या नहीं, गुल हो गया पता कब आएगा नहीं मालूम। आपको लग रहा है थोड़ा हवा में बैठ सकते हैं, अगर पीछे नहीं लग रहा है कोई उठ के जा सकते हैं, ठीक है। तो दूसरी बात मैं बंद करूंगा। ओके, और एक बातें आती है, जीत। पहला कोरिन्थियों का 15, जीत कैसे आपको मिले? परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें विजय करता है। पहला कोरिन्थियों 15 और 57 पढ़िए, खुलिए, मतलब परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। ये अमित समझ रहे हो? क्या आवाज है रे भाई तुम दोनों का, अमित और ये प्यार अभिषेक क्या है यार? मैं तो फिर अमित कहां से अंदर गया नहीं इधर से। ओके ओके, और एक बार पढ़ो, अच्छा लगा आवाज यार। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें, आप जयवंत हो, हारो मत कभी। कोई चीज, गलत चीज से हारो चलेगा। कोई अगर सामने से गलत करने के लिए कह रहा है आपको, उसमें हार जाओ, चुपचाप निकाल आओ, गलत मत करो। समझ रहे? हालेलुया। कहा था जीत। ओके, कई बार आपका मन, आपकी परिस्थिति, आपके हालात लगता है कि मैं जीत नहीं सकता। कई बार ऐसा हालात आता है, नहीं हो सकता, हम जीत नहीं सकते, करेक्ट? कई बार ऐसा लगता है, बट परमेश्वर की अनुग्रह हो, परमेश्वर की दया हो कि आप यीशु मसीह में विजय हो।
देखिए, मैं नया मनुष्य के बारे में बात कर रहा, ये सब सांसारिक चीजों के बारे में बात नहीं कर रहा, भौतिक चीजों की जीत बात नहीं कर रहा। मैं किसी को चैलेंज कर दूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, नहीं, वो सब नहीं करना। परमेश्वर की आत्मा की जीत हमें पहले से दे चुका है। हमें सिर्फ आत्मा को समझना है, नई मनुष्य के चाल को समझना है, और नई मनुष्य में कैसे हमें बढ़ना है, उसमें आप जीत हासिल कर चुके हैं। आपको कोई चीज हासिल करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आज इसी को लेकर चलना है। डेली डिवोशन करना है, डेली पढ़ना है। आप लोग, मुझे मालूम है कई लोग डेली पढ़ते नहीं है, बोलते तो हैं पढ़ता हूं, पर पढ़ते नहीं। आजमाओ आप लोग, कोशिश करो आप लोग, जीत आपके हाथ में। आपके पास कोई तलवार नहीं, कोई हथियार नहीं, एक ही चीज है, और ये समझ रहे हैं, यही है आपका जीवन। फाइनेंस हो, बॉडी, शरीर हो, फैमिली हो, या कोई भी परिस्थिति क्यों ना, जीत यहां से आता है, बढ़ोतरी यहां से आता है, जीवन यहां से आता है। जीवन के मामले में यहां पर है, बढ़ोतरी के मामले में यहां पर है, जीत के मामले में यहां पर है। सोचिए, इसीलिए जरूरी है हमें समझना, जानना, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी कॉन्फ्रेंस में बता रहे हैं, कई बार आप नहीं समझ सकते वचनों को, जब आप पढ़ते रहते ना, तो आप कनेक्ट करता परमेश्वर। आप वो चीजें पढ़ा है, आप वो चीजें समझो, तो परमेश्वर उसी तरह से बातें करता, पुलपिट से। हमने कई बार वचन पढ़े हैं, कई बार उन सारी चीजों के बारे में हम एग्जाम में एग्जाम दिए, कई बार वो इस बार जो कॉन्फ्रेंस में बातें हुआ, संदेश आया, वो नया था, एकदम नया, एकदम अलग। जगह के बारे में कई बार पढ़े होंगे, इस बार जगह के बारे में हम नया सुने। सोचिए, कभी कनेक्ट किए थे आप आदम की बगीचा से? झूठ बोला था शैतान किस तरह से। अब्राहिम कभी झूठ बोला है, उसकी पत्नी को बहन बनाया था, शैतान उसको कैसे इस्तेमाल किया। सोचिए, कॉन्फ्रेंस के ग्रुप में डाले, आप सुनिए कॉन्फ्रेंस। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, इससे प्यार करो, आप बहुत प्यार करो, पति से भी ज्यादा, बच्चों से भी ज्यादा, पैसों से भी ज्यादा, संसार से भी ज्यादा, जीवन से भी ज्यादा, इससे प्यार करो। यही आपको सब चीज देगा। सच बता रहा हूं, सच कह रहा हूं, आपको कोई नीचा नहीं गिरा सकता अगर आप इसके साथ हैं। कोई भी नहीं गिरा सकता। कई बार आप निराश होंगे, मैं कुछ योग्य नहीं हूं। आपके आसपास रिश्तेदार आपकी हालात को देखकर बहुत सारी बातें बोल जाते हैं, उसमें आप निराश होते हैं, उसमें आप परेशान होते हैं, उसी वजह से आपका मन टूटता है। फिर आप जीत में आते हैं, आप दिखाना चाहते हैं। ऐसा मत करें, आप इनको दिखाओ, इनके पास आओ जीत से। जीत से डेली पढ़ो, 3 बातें भूलिएगा नहीं। पढ़ो, सीखो, सिखाओ, ध्यान दो। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है, तभी आप जीत हासिल कर पाएंगे। जीत हासिल करने के लिए हमें लड़ने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ पढ़ने की जरूरत है। हमें पढ़ने की जरूरत है, जीत हासिल करने की, संगति करने की जरूरत है। पास्टर साल के बेटे बता रहे थे हमें ये मीटिंग में, कह रहे थे कि प्रभु यीशु के एकदम दरवाजे पे खड़ा है। जिस दिन इजराइल की आवाज पहुंचेगा, धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है, वो तुरंत आएगा, वो तुरंत आएगा। तो इसीलिए हमें इस चीज को ध्यान देने की जरूरत है। आज दिन प्रतिदिन लोग इस चीज से दूर हो रहे, पढ़ नहीं रहे, लोग दिखा रहे हैं, लोग आज दिखावा ज्यादा कर रहे हैं, दिखावा में लोग ज्यादा जा रहे हैं। मैं दिखा रहा हूं मैं एक अच्छा मसीह हूं,
पर मैं कभी बाइबल नहीं पढ़ता, वो सही मसीह नहीं है। जो मसीह बाइबल पढ़ते हैं, डेली डिवोशन करते हैं, इसी से रोज बाइबल पढ़ते हैं, वो अपने काम का छोड़ के नहीं, वो एक स्पेसिफिक समय निकालते हैं, परमेश्वर के साथ कनेक्ट होते हैं और परमेश्वर से बातें करते हैं और परमेश्वर के साथ रिश्ता रखते हैं। वो इंसान बढ़े, वो लोग बढ़े, वो लोग जीतेंगे, वो लोग जीवन पाएंगे। समझ रहे हैं? ओके, कई सारी और बातें। ये आपको जीवन कौन दे रहा? चलते फिरते, सोचते हैं, विचार करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, ये सब शक्ति कौन दे रहा? परमेश्वर दे रहा। जीवन दे रहा और सब कुछ दे रहा, श्वास दे रहा, सांस, बढ़ोतरी यानी कि परमेश्वर उन्नति लेकर आ रहा आपके जीवन में, जीत दे रहा आपको। ऑलरेडी आप यीशु मसीह में जीत चुके हो, आप हारे हुए मत समझो कभी। और क्या दे सकता परमेश्वर? और क्या देता? क्या बोलते? और क्या देता है? सोचिए सोचिए थोड़ी सी, और क्या देता? हेलो, बहुत कुछ देता है, कुछ स्पेसिफिक बुद्धि देता है। करेक्ट? याकूब का 1:5। परमेश्वर वह प्रत्येक को उदारता से देता है, उदारता से। याकूब का 1:5 कोई पढ़िए। उदारता से मतलब कि हिचकिचाए बिना। उदारता मतलब क्या? उदारता क्या बोलते हैं? एकदम कुछ पूछना या कुछ शर्त लगाना या कुछ नहीं, वो बस वो पलट के मांगना नहीं, पलट के सोचना नहीं, पलट के लेना नहीं, बस देना है। दिल खुल के वो देता है। समझ रहे हैं? दिल खुल के देता। पढ़िए कोई जोर से। यदि तुम में किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता देता है और उसको दी जाएगी। जानते हैं ना टॉपिक क्या है आज का? देता। उदारता से देता है, दिल खुल के देता है, उसको आस नहीं रखता, शर्त नहीं रखता कि तुम दोगे तो मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा। बाय द वे, तुम अगर बोलोगे बुद्धि मांगो तो तुम क्या करोगे मेरे लिए, ऐसा भी परमेश्वर कभी नहीं करेगा। सोचिए, वो दे देता है, कभी बहाना नहीं करता। अरे अभिराम अभी तुम बुद्धि मांग रहा है, कल शाम हो सकता है, कल शाम को आ पाएगा, कल शाम को जाएगा। अरे मैं घर पे नहीं हूं, मैं बाहर हूं। वह सब मैसेज नहीं देखा था क्या? ऐसा नहीं कहता था। समझ रहे? यहां पर है परमेश्वर का भय रखना, बुद्धि का आरंभ। भय रखने का मतलब आदर मान करना, परमेश्वर का आदर मान देना, सबसे ज्यादा, सबसे ऊंचा, सबसे ऊपर मान सम्मान करना परमेश्वर। समझ रहे? तो वो फिर बुद्धि आए। परमेश्वर को समझो, जानो, आदर मान दो, सम्मान करो, परमेश्वर से प्रेम करो, परमेश्वर के करीब रहो। नहीं, गधे के साथ आप रहोगे तो 100% गधा बनोगे। ये कोई शक की बात नहीं है, ये हकीकत है। आप अगर गाली देने वाले के साथ रोज रहोगे तो आप खुद गाली देने लगोगे। वो नहीं है आपके साथ, पर उसकी आदतें आपके पास आ गया। अगर आप इसके साथ रोज मेल मिलाप करोगे, रोज मेल मिलाप करोगे, रोज पढ़ोगे, परमेश्वर से मांगोगे, परमेश्वर से बातें करोगे, तो आप भी देने वाले बन जाओगे। समझ रहे? रूल्स की तरह मत रहो, फ्री रहो। नया मनुष्य जीवन, खुशी का जीवन, आनंद का जीवन, प्रेम का जीवन ना। यीशु मसीह का जीवन को देखो, कैसा जीवन जिया वो। विरोध हुआ, कोई रिएक्शन नहीं लिया,
बुरा भला कह दिए, कोई रिएक्शन नहीं। लोग आरोप लगाया, वो निर्दोष था, कोई रिएक्शन नहीं। लोग किल ठोक ना, भाले मार दिए, कोई रिएक्शन नहीं। सोचिए, सोचिए थोड़ी सुनिए, किसके लिए? हमारे लिए। तो जब बिना कुछ किए वो इतना कुछ कर सकता है, तो जब हम थोड़ा कुछ करें तो बहुत कुछ हो सकता है। और क्या हो सकता है? और क्या सोच सकते हैं? आप लोग ठीक हैं? अनाज बटर नहीं, पूरा ले लो। बोलते ना कि एक प्राकृतिक चिड़िया उतना ही खाता रोज, कभी जमा नहीं करता। कोई जानवर ऐसा करता है? कोई प्राणी ऐसा करता है? नहीं करता है। आप खुद सोच सकते हैं, कोई भी प्राणी इस संसार में जमाखरी नहीं है। एक ही प्राणी जमाखरी है, और वो है इंसान। सबका परमेश्वर पेट भरता है, एक को छोड़ के, और वो है इंसान। सोचिए, पूरा आज सृष्टि रो रहा है, ये इंसान की वजह से हम पापी बने। जानवर खुद आपस में लड़ रहे हैं, सांप बेचारा परेशान है, शैतान मेरे अंदर घुसा, मुझे फंसा दिया, मेरा पैर ही गायब करा दिया। सोचिए, मोमबत्ती कहता मैं क्यों धागा को अंदर लिया, वही मुझे जला दिया। कुछ चीजें आप मत लो। मोमबत्ती बोलता है अगर ऐसे ही रहता ना तो अच्छा होता, धागा को अंदर में समेट लिया, वही मुझे जला के पिघला दिया। कई बार कई सारी चीजें आपके जीवन में आएगी। पास्टर सारल बता रहे थे, आप जो व्यवहार दिखाओगे वही व्यवहार पलट के आपके पास आएगा। अगर आप अनुग्रहमयी व्यवहार दिखाओगे तो आपके पास अनुग्रह के व्यवहार करने वाले लोग आएंगे। अगर आप व्यवस्थित व्यवहार दिखाओगे तो आपके जीवन में भी वही करेंगे, व्यवस्थित व्यवहार। मैं अगर कठोरता से बोलूंगा इनके साथ तो वो क्या देगा? प्रेम, कठोरता ही आएगा। समझ रहे? कोई नया चीज नहीं है। अगर मैं नया मनुष्य से बातें करता हूं तो नया मनुष्य से बातें आएगी। समझ रहे? तो इसीलिए बहुत जरूरी है आपको मुझे समझना। नेक्स्ट क्या हो सकता है? याकूब का 4:6 पढ़िए, क्या देता है यहां पर? बहुतायत एक शब्द मिलेगा शायद। याकूब का 4:6, वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। बहुतायत का अनुग्रह, ऐसा थोड़ा नहीं, कम नहीं, बहुतायत का अनुग्रह। समझ रहे? ज्यादा अनुग्रह देता है, बहुतायत का अनुग्रह। वो घमंड का विरोध करता है। इसीलिए कभी भी परमेश्वर के लोगों को ज्यादा अनुग्रह की जरूरत होती है। घमंड आपके पास जगह होनी नहीं चाहिए, थोड़ा भी। आप किसी के चेहरे को देखकर पढ़ो मत कि वो घमंडी है। कई बार हम लोग अंदाजा लगाते हैं कि वो घमंडी नहीं, कभी भी नहीं करना, ये गलत है, कभी भी नहीं। अगर कोई चीज का आप अंदाजा लगा रहे हैं तो आप नुकसान में पड़ेंगे। परमेश्वर की वचन, परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर की स्वभाव को और परमेश्वर के अनुग्रह को देखो, अनुग्रह का जीवन जीने का प्रयास करो। कभी किसी का चेहरे को देखकर ये फैसला मत करो कि आप क्या करना चाहते हैं। चेहरे में निखार नहीं रहे। परमेश्वर हृदय को देखता है, और हृदय को देखो हमेशा। ओके, आप एक मसीह हो, करेक्ट? बहुतायत की अनुग्रह आपके पास है,
अब हम लोग कई बार बोलते हैं कब तक अनुग्रह करें? जब तक जिंदा हो तब तक करो अनुग्रह, देता रहो, क्योंकि आप अनुग्रह मिल रहा है, आप देता रहो। कोई आपको गाली दे रहा, अनुग्रह दो। कोई आपको पीछे से एक थप्पड़ मार के गया, अनुग्रह दो। आज बहुत सारे लोग, जाओ देखो, बहुत सताव हुआ है, कई सारे पास्टर जेल में है, सताया गया है, कोर्ट केस लगा है, वो अनुग्रह दिए। उड़ीसा में बाप और 2 बेटों को जला दिया एक कार में, उसकी पत्नी ने अनुग्रह दिया। कई सारी जगहों में अगर आप अनुग्रह को नहीं समझ पाते हैं तो आप इसको पढ़ो, इसको पढ़ो डेली। ये अनुग्रह की वचन है, रोज पढ़ो आप इसको। मैं बार बार कहता हूं इससे दूर मत भागो, आप इसके लिए बहाना मत करो। आपका एक पर्सनल परमेश्वर के साथ एक संबंध है। आप रोज कलीसिया नहीं आते हैं, रोज इसको मिल सकते हैं। परमेश्वर के साथ एक आपका रिश्ता बनाए रखो। सब कामकाज खत्म करने के बाद मत आओ, सब कामकाज छोड़ के आओ, फिर बाद में कामकाज करो। 2 घंटा पहले उठो आप, या 1 घंटा पहले उठो, नींद त्याग करो, खाना त्याग करो। किसके लिए? परमेश्वर के। काल अगर आपका पति या आपका बेटा या आपका बेटी अगर बीमार हो जाता है और उसके लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ता है, या उसको लीवर या कोई चीज की ट्रांसफर करना है, तो आप क्या करोगे? सब कुछ बेचैनी कर दोगे, बेच डालोगे, बेचैनी होगी, रात दिन आप उसके पास आओगे। जब ठीक हो जाएगा तब मैं बहाना करूंगा। ये सही है? नहीं। रोज हमें हर दिन नई मनुष्य को बढ़ाना, सांसारिक चीजों में नहीं। बुद्धि संसार से नहीं आता है, बढ़ोतरी जंगल से नहीं आता है, बीज बोने वाला से नहीं आता है, सींचने वाले से ना सींचने वाले से आता है, परंतु परमेश्वर बढ़ाता है। जीवन परमेश्वर देता है, बढ़ोतरी परमेश्वर के पास आता है। यीशु मसीह में आपका जीत है। बुद्धि मांगने से आता है, बहुतायत अनुग्रह नम्र होने से आता है। क्लियरिटी है। अगर आप घमंड रखोगे तो अनुग्रह का काम नहीं होगा, अनुग्रह आएगा ही नहीं। जो भी अनुग्रह है खत्म हो जाएगा। कभी भी घमंड मत करो, ठीक है? ओके, पहला पत्रस 4:11 सेवा। आप हम सब सेवक है। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो सेवक है। समझ रहे? एवरीबडी, हर कोई यीशु मसीह में सेवक है। 4:11 पहला पत्रस। ओके, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। अगर आप बोलते हो तो ऐसा बोलो मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है। अपनी शक्ति से मत करो, अपनी समझ से नहीं, और ना संसार की रीति रिवाजों के अनुसार नहीं। परमेश्वर जो कहता, जो सेवा करने के लिए शक्ति देता, उसी से करो, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट। महिमा और सम्राट युगानुयुग उसी का है, आपका और मेरा नहीं। आमीन। नहीं, सब समाप्त। बाय बाय, टाटा, सी यू। रे आगे परेशान मत। ओके, क्या कह रहा? सेवा उस सामर्थ से जो परमेश्वर देता है। अपनी शक्ति, अपनी धन संपत्ति, अपनी पैसे, अपनी काबिलियत, अपनी दिमाग से मत करो। कोई भी चीज परमेश्वर के लिए करते हो तो परमेश्वर की आत्मा के अनुसार और आत्मा की शक्ति से। हमें आइडियाज मिलती क्यों नहीं पता है, हम संसार की आइडियाज क्यों लेते पता है, हम संसार की परंपरा या संसार की पुरानी स्वभाव की जैसा हम क्यों करने लगते क्यों पता है? क्योंकि हम इसको पढ़ते हैं। इसलिए नई मनुष्य, नई शक्ति, नई ताकत, नई सोच प्राप्त नहीं कर पा रहे। समझ रहे?
कई बार मैंने लोगों से मुलाकात, हमेशा पूछता हूँ बाइबल पढ़ा है? हाँ पढ़ा था, कल पढ़ा था, आज नहीं पढ़ा। आज क्या हुआ? अरे थोड़ा काम आ गया, ओके ओके ठीक है, मैं और आगे नहीं पूछता। सोच, इसी की वजह से हम लोग को अनुग्रह नहीं मिलता, जीत नहीं मिलती, क्या बोलते, जीवन नहीं मिलता, बढ़ोतरी नहीं हो पाती, हम संसार में बढ़ रहे हैं, इसमें नहीं बढ़ रहे, नई मनुष्य में नहीं बढ़ रहे। घर में तनाव कहां से आ रहा है? तनाव आता तो दोनों तरफ से लड़ते हैं, परेशानियां है, फाइनेंस कमी हो रहा है, कारण क्या है? कमी, कमी, समझ रहे? यही चीज कमी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कि हमें इसको रोज पढ़ना, समझ रहे? रोज पढ़ना। सेवा कोई भी चीज करो, गाना गा रही हो, कलीसिया आ रही हो, घर में सेवकाई, कोई काम काज कर रहे हो, कहीं ऑफिस में जॉब कर रहे हो, कहीं भी खुशी से करो, प्रभु की समझ के करो, आपके साथ करो, प्रभु ने दिया करो खुशी से, सक्सेस करेगा प्रभु। सक्सेस के लिए काम मत करो, सफलता के लिए काम मत करो। कई बार आप प्रे करते हैं, गॉड मुझे इस काम में ना बहुत आशीष मिले, उस काम में मालूम पड़ता जितना वो बातें के इतना उससे कम आ रहा, परमेश्वर कर देता है, और कम हो गया, और कम हो गया, लोग बढ़ रहे हैं चारों तरफ, आपकी आसपास के लोग बढ़ रहे, पर आप कम होते जा रहे। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर की सेवा आप आपकी ताकत से करो, खुशी से करो, नम्रता से करो। प्रभु यीशु मसीह का जो भी काम करना, कहीं पर भी, जानते हैं आप जहां कहीं भी रहो, भलाई को उत्पन्न करो, अनुग्रह का शब्द बोलो, परमेश्वर का वचन बोलो, मानो तो परमेश्वर का वचन बोलो, ऐसा बातें करो। क्या कह रहा देखिए, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है, यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता, जो परमेश्वर दे रहा। आपने सुबह बाइबल पढ़ के गए थे जॉब पे? नहीं, जब टाइम मिलेगा तब पढ़ लूंगा, मैं जाऊंगा क्यों पढ़ के? टाइम ही नहीं मिला, लेट 2 घंटा उठा। इसी वजह से हम परमेश्वर की शक्ति से काम नहीं कर पाते, अपनी शक्ति से काम करते। ओके, अकस्मात मतलब अचानक कोई दुर्घटना या कोई विपत्ति आ जाता, अचानक कोई विपत्ति आता, तो ऐसे समय पे आप क्या करेंगे? हैं? आप अभी बोलेंगे परमेश्वर के पास जाएंगे। विपत्ति आने से पहले क्यों नहीं गए परमेश्वर के पास? आप ये बोलेंगे कि मुझे मालूम थोड़ी है विपत्ति आने वाला है। वही तो कह रहा परमेश्वर, विपत्ति आने से पहले तुम मेरे पास आओ, विपत्ति को टाल पाओ। जानते हैं मिस्र से जब लोगों को निकाला तो वहां पर मौत का साया आने वाला था। कहां पर? मिस्र में मौत का साया आने वाला था। अपने लोगों को परमेश्वर ने क्या कहा? हाँ, निकल जाओ यहाँ से, उसके निकलने के लिए लहू लगाने के लिए बोला, चौखट पे अपनी अपनी चौखट पर लहू लगा, मेमने का लहू लहू लगा। क्यों कहा परमेश्वर ऐसा? वहाँ से जो चौखट पर लहू दिखेगा, मौत का साया वहां से गुजर जाएगा, वहां प्रवेश नहीं करेगा। आज भी सेम आपकी चौखट पर, ये जो चौखट, दिमाग खिचड़ी मत पकाओ, दिमाग में खिचड़ी मत पकाओ, दिमाग में ये पकाओ परमेश्वर का वचन, ध्यान मनन करना, पढ़ो मनन करो, पढ़ो मनन करो, समझ रहे? पढ़ो और मनन करो। जब आप पढ़ेंगे और मनन करेंगे ना, तो मौत का साया भी आएगा तो प्रवेश नहीं करेगा। अचानक विपत्ति आएगा, पता ही नहीं चलेगा।
हम लोग जानते हैं, अभी जब आए हम लोग जानते हैं, जिस दिन हम लोग आए उत्तर प्रदेश उसी दिन बमंडर बड़ा हुआ, हवा चली, 140 या 150 लोगों के ऊपर मारे गए, कई पेड़ पौधे जानवर मर गए, बहुत तेज रफ्तार से हवा हुई, आंधी तूफान आई, करेक्ट ना? सुनेंगे नहीं न्यूज? आदमी तो पूरा भाई उड़ के गिर रहा, 50 फीट ऊपर जाके नीचे गिर, उसकी गवाही आज टीवी में एकदम छाया हुआ है। मियाँ भाई शादी में खाना बना रहा, सोचिए मियाँ हो गया जी, ऊपर से उड़ के आ रहा है, ऐसा घूम घूम के आ रहा। देखे आप लोग? नहीं देखे? देखेंगे या नहीं देखे? देखे ना? तो गिरा 50 फीट ऊपर से, वो कुछ खड़ा हुआ था हवा से बचने के लिए, वो तंबू ही उड़ गया और उसको ऊपर नहीं गया। कभी कभी बोलते नहीं, जिस चीज से हम बचने के लिए कोशिश करते वही हमें और ऊपर उठा देता, तो वही हो गया था उसके जीवन में। तो हमारे जब ट्रेन से उतरे बहुत आंधी आया, कानपुर स्टेशन में आंधी आया, जैसे जैसे हम आ रहे हैं आंधी आगे आगे, हम पीछे। परमेश्वर ऐसा करता है, नहीं तो हमें 2 घंटा रुकना पड़ेगा। परमेश्वर जानता हमें, और परमेश्वर वचन जितना पढ़ोगे मनन करोगे, यीशु में जीत है आपके पास, ना चौखट पर लहू लगा है, समझ रहे? यीशु की लहू चौखट पर लगा है आपके सामने, नया मनुष्य। तो जब मौत की साया आएगा ना, मौत की साया मतलब मुसीबत, तकलीफ, बीमारी, परेशानी, तो देखकर भी गुजर जाएगा, आप प्रवेश नहीं करेंगे, समझ रहे हैं? आखिरी में मैं बंद करने से पहले 1 तीमुथियुस 5 और वचन 17 पढ़िए। सब कुछ बहुतायत से देता है, सब कुछ बहुतायत से देता है। सोचिए थोड़ी समय के लिए ना, क्या परमेश्वर है भाई, कमाल हो गया ये परमेश्वर। और इसी परमेश्वर को हम अवॉइड करते हैं, कितना गलत करते हैं हम लोग। 1 तीमुथियुस 5वां अध्याय वचन 17। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुना आदर के योग्य समझे जाते। ये है ये 5 का 17 1 तीमुथियुस। सिखाने और सुनाने और सिखाने परिश्रम करते हैं। हाँ 17 6 का 17 सॉरी 6 का 17 पढ़िए। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी न हो और चंचल धन पर आशा न रखे, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। सब कुछ बहुतायत से देता है हमारे सुख के लिए। परमेश्वर पर जो, परंतु परमेश्वर जो, देखिए 2 चीज बताता था पहले वचन में, पहले लाइन में, संसार और धनवानों को आज्ञा दे कि अभिमानी ना हो, चंचल धन पर आशा ना रखे, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख है, सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। परमेश्वर के लेकर जो हमारा सुख है, हमारा सुख कहाँ है? परमेश्वर में। दाहिने हाथ में क्या रहता है? वचन से 16 और वचन 11 में, उसके दाहिने हाथ में क्या है? सुख सर्वदा रहता है। सोचिए, सुख सर्वदा रहता है। अद्भुत, वो जीवन का रास्ता दिखाता है, उसके पास आनंद की भरपूरी है, उसके दाहिने हाथ सुख सर्वदा रहता है। सुख देने वाला परमेश्वर है। तो जो परमेश्वर आपको सुख देगा, उस परमेश्वर को छोड़ के आप धन के पीछे भाग गए, संसार के पीछे भाग गए, इन्हीं सब चीजों के पीछे दौड़ रहे हैं, क्या मिलेगा? परमेश्वर सुख देगा, परमेश्वर समृद्धि करेगा,
परमेश्वर ब्लेसिंग करेगा। आप उन चीजों को इस्तेमाल करो परमेश्वर की राज्य की, परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की सब कुछ करेगा। परमेश्वर देता है, बहुत यद से देता है, कोई चीज कमी नहीं करता है, पर आप ध्यान दें, इसको पढ़ना है, सीखना है, ध्यान देना, मनन करना, सब नहीं। शरीर स्वस्थ क्यों नहीं रहता? क्योंकि हम इससे दूर रहते हैं। ध्यान अलग चीज में रखते हैं, इसका ध्यान नहीं रखते, इसलिए प्रॉब्लम होती है। कई बार आपको तकलीफें आती बिना ध्यान, अगर आप ध्यान से करते तो तकलीफ नहीं आती। इसीलिए कोई भी चीज करो, खास करके विश्वासी लोग, कोई भी चीज करो ध्यान से। कहीं भी जाते हो, कहीं कुछ भी करते हो, ध्यान से, और इसको हमेशा ध्यान रखो। आमीन। परमेश्वर देता है, जीवन देता है, बढ़ोतरी देता है, जीत देता है, बुद्धि देता है, बहुतायत का अनुग्रह देता है, सेवा करने की शक्ति देता है, सब कुछ बहुतायत से देता है। आमीन। अभी गीत गुरु और उसके बाद
प्यार से तेरी रहमत बेइंतहा तेरा प्यार अब मेरी पहचान हर जंजीर तूने तोड़ दी मेरी तुझ में मुझको आजादी तेरा नूर अब मेरे साथ चले तेरा कलाम मेरी ढाल बने जिंदा हूँ बस तेरे नाम से यीशु यीशु तेरे प्यार से तू योग्य है सारी आदर के तू योग्य है तू योग्य है तू योग्य है सारी महिमा के तू योग्य है आइए पिता परमेश्वर प्रभु ईश्वर हम धन्यवाद देते और एक अद्भुत समय दिया जो भी संदेश सुना पिता जो भी गीतों को हम मिला प्रभु ईश्वर सच में तू आदर के योग्य है पिता तू हमारा जीत है तू हमें बढ़ाता है तू हमें जीवन दिया है तू हमें बुद्धि और समझ देता है तू सब कुछ बहुत आयत से देता है प्रभु यीशु प्रत्येक लोगों को अगुवाई करो नई मनुष्य तत्व में बढ़ने में नई मनुष्य में बढ़ने में आप मदद करो प्रभु यीशु इस नई मनुष्य को समझने में हमें मदद करो तेरी वचन में रात दिन मनन कर सके पढ़ सके ध्यान दे सके सीख सके उसमें चल सके तेरी आज्ञाकारी पुत्र पुत्रियां बन सके प्रभु आप सहायता करिए कोई भाई बहन इस धरती यहाँ पर है मरने के बाद आप नहीं जानते इस जीवन के अंत क्या होगा और इसके बाद क्या होगा अंत के बाद कहाँ रहेंगे नर्क या स्वर्ग हमें नहीं पता होता है पर परमेश्वर कहता है कि वो स्वर्ग से उतरकर इस धरती पर आया ताकि हमें स्वर्ग के बारे में बता सके और प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग के बारे में बताया बातें की ताकि हम स्वर्ग जा सके आज हमारे पाप के कारण हम स्वर्ग नहीं जा सकते हमारे पापों के लिए हमें पश्चाताप की जरूरत है और हम स्वयं नहीं कर सकते ये पश्चाताप और ना ही हम इस संसार की कोई वस्तु से हम पश्चाताप कर सकते हैं परंतु परमेश्वर स्वयं आप और मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ उसी की बलिदान से आज हम स्वर्ग जा सकते हैं तो हमारे पापों का दंड उठाया दुख कष्ट तकलीफ झेला और अपने पवित्र लहू को बहाया और हमारी ओर से परमेश्वर के लिए बलिदान हो गया अगर आप विश्वास करना चाहते हैं मेरे साथ ये प्रार्थना करिए स्वर्ग जाना चाहते हैं अनंत जीवन पाना चाहते हैं नया जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं तो मेरे साथ ये प्रार्थना करिए अपने मन में करिए अगर आप पहले कर चुके ये प्रार्थना तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है अगर कोई नया है पहले कभी नहीं ये प्रार्थना किया आज आपके पास मौका है सच्चे दिल से आप ये प्रार्थना करिए कहिए हे यीशु मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान हूँ मैं खुद को नहीं बचा सकता मैं धन्यवाद करता हूँ तो मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान है कब्र में गया तीसरे दिन मरे हुए से जी उठा हे प्रभु यीशु मुझे माफ कर दीजिए मेरे हृदय में आइए तू मेरा मुक्तिदाता तू मेरा उद्धार कर सच्चे मन से तेरे बलिदान पर तेरे गाड़े जाने पर तेरे जी उठने पर मैं विश्वास करता हूँ तू मेरा उद्धार करता है तू पवित्र परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु नासरी यीशु के नाम से आमीन सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है जिसने आकाश बनाया जिसने पृथ्वी बनाई जिसने आकाश बनाया जिसने पृथ्वी बनाई वो सर्वशक्तिमान प्रभु है
करके प्रत्येक लोगों को अगुवाई करो पिता। रोज वचन पढ़े प्रभु यीशु, आपके साथ एक अच्छा रिश्ता बने, क्योंकि जीवन का रास्ता दिखाने वाला तू है और जीवन की खुशी और सुख सर्वदा तेरे पास है। तेरे पास जीत है, तेरे पास समझ है, तेरे पास सब कुछ। तू हमें बढ़ाता है, हमारे जीवन में उन्नति से तू ही बनाता है प्रभु यीशु। ना तो पूरब से, ना पश्चिम से, ना जंगल से, ना सींचने वाले, ना बोने वाले से, परंतु परमेश्वर तू ही जो हमें बढ़ाता है। एक को बढ़ाता है, एक को घटाता है। तेरे पास सब कुछ प्रभु यीशु। प्रत्येक लोगों को बुद्धि, समझ और ताकत दीजिए, तेरी ताकत से हर एक काम कर सके और तेरी इच्छा अनुसार तेरे वचन में पढ़ सके, नई मनुष्य को मजबूत बना सके और रोज उसकी भोजन कर सके, उसको खिला सके, वचन को सीखे, सिखाए, मनन करे, ध्यान दे और तेरा आदर सम्मान करे प्रभु यीशु। प्रत्येक लोगों को बुद्धि समझ दीजिए, धन्यवाद देते हैं, सुरक्षित रखिए काम काज में, घर परिवार में, हिम्मत दीजिए प्रभु यीशु। प्रोत्साहन करिए पिता वचन पढ़ने में, आपके साथ एक पवित्र रिश्ता को बनाए रखने में, बढ़ने में, समझ में, सामर्थ्य में, सेवकाई में। धन्यवाद देते हैं, प्रत्येक लोगों को छुइए। सर दर्द, जुकाम, बुखार प्रभु यीशु तेरे नाम से दूर होने पाए। घर की घटी कमी, तनाव यीशु तेरे नाम से दूर होने पाए। फाइनेंशियली, फिजिकली प्रभु प्रत्येक लोगों को ब्लेसिंग कर यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं।